आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए यह साल मिला जुला या कुछ हद तक कमज़ोर भी रह सकता है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपका लग्न या राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में रहेगा। हालांकि शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह कोई बड़ा नुकसान नहीं देगा। मार्च के बाद आपका लग्न या राशि स्वामी दूसरे भाव में चला जाएगा। यहाँ पर भी शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। वहीं मई महीने से लेकर बाद के समय में राहु का गोचर पहले भाव में रहेगा। यह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। राहु आपको पेट से संबंधित अथवा मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। कहने का सार है कि राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का संकेत कर रहे हैं, लेकिन मई के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम तथा द्वादश भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले अथवा विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शोध के विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह साल सामान्य तौर पर एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। मेहनती और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफ़ी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यवसाय कुछ हद तक धीमा चल सकता है, लेकिन बाद के समय में व्यवसाय गति पकड़ेगा। भले ही लाभ मिलने में कुछ कठिनाइयाँ रहें, लेकिन काम धंधा चलता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई महीने के मध्य भाग तक आपके दशम भाव पर बनी हुई है, जो आपके व्यवसाय को बढ़ाएगी। विशेषकर विदेश से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोगों को और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से भी साल 2025 एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, अतः नौकरी यथावत चलती रहेगी और आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव पर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा। वहीं मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। इस वर्ष आपको अपनी बातचीत के तौर तरीके में थोड़ी और मेहनत तथा संशोधन करने की ज़रूरत रहेगी, जिससे सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहें। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी साल सामान्य तौर पर मददगार बना रहेगा। आर्थिक मामले में यह साल औसत परिणाम दे सकता है। यदि कमाई के दृष्टिकोण से बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक आपके लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा, अतः कमाई के मामले में आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेगा और आपको अच्छा खासा लाभ करवाने का प्रयत्न करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह साल कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से कमज़ोर रह सकता है। इसलिए आर्थिक मामले में इस साल आपको एवरेज परिणाम ही प्राप्त होंगे। प्रेम प्रसंग के मामले में यह साल आपको एवरेज परिणाम दे सकता है।
पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा। प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। राहु का प्रभाव मई के बाद आपस में बीच बीच में संदेह के चलते रिश्ते में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद से लेकर बाकी के समय में पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। इस तरह से साल 2025 प्रेम संबंध के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। जिन लोगों की दशाएं अनुकूल होंगी उन्हें बृहस्पति की कृपा से मई महीने के मध्य भाग के बाद काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों में जिन जातकों की उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। यद्यपि तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन साल के पहले हिस्से को भी हम प्रतिकूल या खराब नहीं कहेंगे। कोशिश करने पर सगाई या विवाह संबंधी बातें पहले हिस्से में भी आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परिणाम काफ़ी सार्थक और अनुकूल रहने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक मामलों में भी इस वर्ष आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने तक दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच असामंजस्य देखने को मिल सकता है। परिजन एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा भी कह सकते हैं। इन सभी कारणों से पारिवारिक संबंध कमज़ोर रह सकते हैं। हालांकि मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक यानी कि मार्च के बाद दूसरे भाव पर शनिदेव का गोचर हो चुका होगा। अतः बाकी के समय में शनिदेव के द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती हैं। कुल मिलाकर इस पूरे वर्ष ही पारिवारिक संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि और भवन से संबंधित मामलों को सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। यदि नए सिरे से कोई ज़मीन या प्लॉट खरीद रहे हैं तो ज़मीन या प्लॉट के बारे में भली भांति पड़ताल कर लेना जरूरी रहेगा। किसी भी विवाद या संदेहास्पद सौदों से जुड़ना उचित नहीं होगा। यदि ज़मीन आपके पास है और आप उस पर घर बनवाना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय पूरी तरह से सॉलिड प्लानिंग करें, इसके बाद ही उस मामले को आगे बढ़ाएं। उस पर भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के बीच इस मामले में पहल कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में कामों में कुछ देरी हो सकती है। वाहन से संबंधित मामलों की बात करें तो शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में नजर आ रहा है। अतः सामान्य स्तर के वाहन या अपनी क्षमता के अनुरूप प्रयास करने की स्थिति में आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन बजट से ज़्यादा खर्च करके वाहन खरीदने के लिए फ़िलहाल समय उचित नहीं रहेगा। वर्ष 2025 में शुभता प्राप्त करने और परेशानियों को न्यूनतम करने हेतु कुंभ राशि के जातकों को निम्न उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पहला उपाय, वर्ष में एक बार नियमित रूप से 43 दिनों तक घर से नंगे पांव मंदिर जाएं और भगवान शिव अथवा श्री हरि विष्णु का पूजन करें। दूसरा उपाय, जन्म दिवस से प्रारंभ कर 40 दिन निरंतर बरगद की जड़ में मीठा दूध अर्पित करें। तीसरा उपाय, चांदी में मड़भाकर 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। चौथा उपाय, शनिवार के दिन काले कुत्ते को पहले से सिकी हुई रोटी पर सरसों का तेल लगाकर खिलाएं। पांचवा उपाय, नित्य प्रति हनुमान चालीसा व दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ किया करें।